नमस्कार। मैं हूं आलोक सर और आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे अपने चैनल केम डॉक्टर ईपी में। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले एक नया टॉपिक दैट इज़ ब्लीचिंग पाउडर। क्लियर। सो सिमिलरली जिस तरह से हमने वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा के बारे में डिस्कस किया, सिमिलरली ब्लीचिंग पाउडर के बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले उसके प्रिपरेशन के बारे में, देन उसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में और देन उसके यूजेस के बारे में। क्लियर है। और भी कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो है जैसे जैसे मैं आपको हर एक टॉपिक में देते जाता हूँ, ठीक है। तो उसी तरह से आज की जो टॉपिक है, ठीक है, उसमें भी कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन आएगी, तो उसको अच्छे से आपको नोट डाउन करना है। नाउ लेट अस स्टार्ट दिस टॉपिक दैट इज ब्लीचिंग पाउडर। सो हम सभी लोग, ठीक है, हम सभी लोग जो है ब्लीचिंग पाउडर से अच्छे से फैमिलियर है, ठीक है, बिकॉज इट इज़ यूज्ड इन एवरीडे लाइफ। जिस तरह से वॉशिंग सोडा यूज़ होता है, बेकिंग सोडा यूज़ होता है, जिस तरह से कॉमन सॉल्ट यूज़ होता है, उसी तरह से ब्लीचिंग पाउडर इज ऑल्सो यूज्ड, ठीक है, इन एवरीडे लाइफ। नाउ ब्लीचिंग पाउडर किस तरह से प्रिपरेशन किया जाता है इसका, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर। प्रिपरेशन, नाउ प्रिपरेशन इज टेक्स प्लेस इन अ सिंगल स्टेप्स, ठीक है, बट which type of materials are required for the preparation of the bleaching powders, ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर वो हम लोग देखते हैं। सो देखिए, when when calcium hydroxide, and it should be in a dry form, ठीक है ना, ड्राइड। क्लियर है। ड्राइड फॉर्म में अपने को चाहिए। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट्स विथ क्लोरीन गैस, ठीक है, क्लोरीन गैस दैट इज Cl2, ठीक है। क्लोरीन गैस गिव्स कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ठीक है ना, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। और ये जो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है, इसी को हम लोग कहते हैं ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है, इसी को हम लोग कहते हैं ब्लीचिंग पाउडर। आई बात समझ में। नाउ ये हो गया हमारा एक सेंटेंस के फॉर्म में। क्लियर है। अब इसको हम लोगों को सिर्फ एक इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है ना। हाउ विल यू राइट, कैसे लिखेंगे हम लोग। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है स्टार्टिंग मटेरियल, सो ये हो गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर है। अब ड्राइड फॉर्म में एकदम, आई बस समझ में, मतलब एक्वेस स्टेट में नहीं है, ड्राइड फॉर्म में, सॉलिड स्टेट में है ये। क्लियर है। नाउ क्लोरीन गैस के साथ में इसकी रिएक्शन, एंड देन व्हाट विल हैपन, there is a reaction occurs between calcium hydroxide and chlorine gas, and there is a formation of a new compound that is calcium oxychloride, and the formula of that calcium oxychloride is CaOCl2, and along with, ठीक है, क्या निकल रहा है वहां पर, वाटर जो है निकल रहा है। आई बात समझ। सो दिस इज ए वाटर, ठीक है, ये वाटर हो गया। क्लियर है। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ठीक है, इट इज ए ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है, इट इज ए ब्लीचिंग पाउडर। ये होता है ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला, ठीक है। इसका नाम देखा जाए तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ठीक है, ये इसका केमिकल नाम है। और इन जनरल हम इसको जो है ब्लीचिंग पाउडर के नाम से जानते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ब्लीचिंग पाउडर कैसे बनता है। क्लियर है। और इसका एक्चुअल फॉर्मूला क्या है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ओके, सो इतनी बात तो आपको समझ में आ गई होगी। क्लियर, इतनी बात। सो ये हो गई प्रिपरेशन की बात। अब देखिए, जब भी हम लोग डिस्कशन करते हैं, ठीक है ना, जब भी हम लोग ये टॉपिक डिस्कस करेंगे, हमारे सामने कुछ वर्ड्स आएंगे, जैसे कि यहाँ पर ब्लीचिंग आ गया, तो मतलब इसका वर्ड यूज कैसे करते हैं, एज अ ब्लीचिंग एजेंट, है ना। सिमिलरली कुछ ऐसे वर्ड आएंगे, डिसइंफेक्टेंट। सो व्हाट डू यू मीन बाय डिसइंफेक्टेंट। सो आपको मीनिंग समझ में आना चाहिए कि ये ब्लीचिंग एजेंट मतलब क्या होता है, डिसइंफेक्टेंट मतलब क्या होता है। तो ठीक है, मैं आपको इसका मीनिंग जो है समझा देता हूँ। नाउ ब्लीचिंग एजेंट, now what is mean by bleaching agent and what do you mean by disinfectant, clear है ना। so in disinfectant, ठीक है ना, so ये जो दो वर्ड्स हैं जो आपको, ठीक है, रीडिंग करते समय आपको बार बार ये आएंगे, तो आपको इसका मीनिंग समझ में आना जरूरी है। क्लियर है ना। व्हाट डू यू मीन बाय ब्लीचिंग एजेंट, ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस, ठीक है, ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस जो यूज किए जाते हैं टू रिमूव द कलर फ्रॉम द कलर्ड सब्सटेंसेस। मतलब अगर कोई कलर्ड सब्सटेंसेस, जैसे कि आपने देखा होगा लॉन्ड्री वाला, है ना, तो वो क्या करता, वो जब भी फॉर एग्जांपल आप उसको कोई क्लॉथ देते हो जिसमें कलर लग गया है या अपने को नहीं चाहिए, ठीक है, फॉर एग्जांपल, तो वो क्या करता है, ही यूज ब्लीचिंग एजेंट, ठीक है ना। वो ब्लीचिंग एजेंट का काम क्या रहता है कि कलर्ड सब्सटेंसेस में से कलर्ड को निकालना, यानी रिमूव करने का काम जो रहता है वो ब्लीचिंग एजेंट करता है। सो हाउ विल वी डिफाइन, वी विल डिफाइन इन सच ए वे दैट द सब्सटेंसेस
substances which removes colored substances, or we can say which removes color from colored substances to make them कलरलेस। ठीक है ना। सो क्या लिख सकते हैं आप लोग, द सब्सटेंसेस विच रिमूव्स कलर फ्रॉम द कलर्ड सब्सटेंसेस टू मेक देम कलरलेस, ठीक है, आर कॉल्ड एज ब्लीचिंग एजेंट। सो ऐसे जो सब्सटेंसेस रहेंगे फ्रेंड्स उसको हम लोग कहेंगे ब्लीचिंग एजेंट। और ब्लीचिंग एजेंट जो है हमारे पास ये है एक, दैट इज कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। नाउ व्हाट डू मीन बाय डिसइंफेक्टेंट, एक्चुअली इसका जो यूज है ये दोनों तरीके से होता है, ठीक है ना, इसलिए आपको मीनिंग समझ में आना जरूरी है। नाउ व्हाट डू मीन बाय डिसइंफेक्टेंट, द सब्सटेंसेस, या हम लिख सकते हैं द केमिकल सब्सटेंसेस यूज्ड टू किल जर्म्स और बैक्टीरिया, आप लिख सकते हो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, आर कॉल्ड डिसइंफेक्टेंट, ठीक है ना। सो जैसे कि ब्लीचिंग एजेंट जो है यानी ब्लीचिंग पाउडर जो है इट एक्ट एज अ डिसइंफेक्टेंट, है ना। आपने देखा था लास्ट में 9th में आपने पढ़ा था फिल्ट्रेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, है ना। सो उसमें भी आपने देखा था कि क्लोरीनेशन का एक टैंक होता है, तो वो क्लोरीन एज किस तरह से काम करता है, वो एक डिसइंफेक्टिंग एजेंट की तरह वो काम करता है ना। सो हमने वहाँ देखा था, आप जो डेटॉल यूज करते हो, डेटॉल इज ऑल्सो ए डिसइंफेक्टेंट, है ना, वहाँ लिखा रहता है डेटॉल की बोतल में, अगर आप देखोगे तो उसमें भी एक जो मतलब काम जो करता है एज अ डिसइंफेक्टेंट, वहाँ पर भी जो उसमें एक क्लोरो ग्रुप रहता है, मतलब उसके फॉर्मूला अगर आप देखोगे तो उसमें क्लोरो ग्रुप रहता है। सो दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिसइंफेक्टेंट एजेंट, क्लियर है। सो द केमिकल सब्सटेंस यूज्ड टू किल जर्म और बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड एज डिसइंफेक्टेंट। इस बात को आपको ध्यान में रखना, ठीक है। तो इतनी बात आप नोट डाउन कीजिए, देन हम जो है आगे बढ़ते हैं, क्लियर है। Now we will be discuss about the properties, ठीक है। इसके पहले हमने क्या देखा, इसके पहले हमने देखा कि जो ब्लीचिंग पाउडर है उसका प्रिपरेशन किस तरह से किया जाता है, ठीक है, उसका फॉर्मूला क्या है, उसका जनरल नेम क्या है, मतलब केमिकल नेम क्या है उसका, ठीक है, फॉर्मूला क्या है वो हमने देखा, ठीक है। कुछ टर्म्स जो है उसको हमने डिफाइन किया, जैसे कि ब्लीचिंग एजेंट किसको हम लोग कहेंगे, दैट इज डिसइंफेक्टेंट हम किसे कहेंगे, वो मैंने आपको समझा दिया, क्लियर है। नाउ समझने वाली बात है प्रॉपर्टीज, ठीक है ना। प्रॉपर्टीज क्या, उससे पहले भी मैं आपको एक बात बता दूं, जैसे कि अभी मैंने आपको बोला कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ठीक है ना, ये हमारा क्या है ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला। तो फ्रेंड्स ये जो अपने पास ब्लीचिंग पाउडर है, ठीक है ना, इसमें जो मेन जो ब्लीचिंग एजेंट प्रेजेंट होता है, ब्लीचिंग एजेंट जो प्रेजेंट होता है, मेन ब्लीचिंग एजेंट जो यहाँ प्रेजेंट होता है फ्रेंड्स, वो है क्लोरीन। वो कौन है, क्लोरीन है। मैं आपको आगे समझाता हूँ, क्लियर है। मेन जो ब्लीचिंग एजेंट इसमें होता है वो होता है क्लोरीन। इस बात को हमेशा आपको ध्यान में रखना है, क्लियर है ना। देखिए प्रॉपर्टीज में की हम लोग बात कर रहे थे, ठीक है ना। सो प्रॉपर्टीज में क्या देखते हैं हम लोग इन जनरल कि उसका कलर कैसा होता है ना, उसकी सॉल्युबिलिटी कैसी है, क्या वो किसी चीज़ से रिएक्शन करने के बाद में डिफरेंट प्रोडक्ट देता है, तो वो सब चीज़ें अपने को देखना है, क्लियर है बात। सो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ कलर की, तो कलर इसका बहुत आसान है, ठीक है, मतलब आप डेली लाइफ में देख सकते हैं, जैसे कि आप कुएं का पानी है, जैसे वहाँ पर बहुत ज़्यादा वैसे बरसात के दिन में, है ना, जर्म्स बैक्टीरिया बहुत हो जाते हैं, तो हम वो ब्लीचिंग पाउडर डालते हैं ग्राम पंचायत से लाके, है ना। सो आप वो कलर ऑब्जर्व कर सकते हो, तो आपको कैसा कलर दिखेगा, वो येलोइश वाइट पाउडर दिखाएगा, ठीक है ना। ये मतलब क्रिस्टलाइन नहीं रहता, ये पाउडर फॉर्म में रहता है, जैसे अपने घर में पॉन्ड्स पाउडर होगा, है ना, गेहूं का आटा है, ये सब कैसे पाउडर फॉर्म, उसी तरह से ये भी पाउडर फॉर्म में रहता है, येलोइश वाइट पाउडर रहता है ये, ठीक है ना। दूसरी बात क्या कर सकते हैं, इट इज सॉल्युबल इन कोल्ड वाटर, सॉल्युबल इन कोल्ड वाटर, क्लियर है बात, सॉल्युबल इन कोल्ड वाटर। उसके बाद में हाँ, इसमें जो एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस रहता है, इनसॉल्युबल सब्सटेंस रिमेन्स, यानी जो बच जाता है एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस में,
तो वो रहता है फ्रेंड्स लाइम। कौन सा रहता है वो? लाइम, है ना, मतलब चूना। लाइम मतलब चूना। क्लियर है? तो कैसे समझ सकते हैं इसको? सॉल्युबल इन कोल्ड वाटर। ठीक है, अब जैसे जैसे आपने रिएक्शन देखा था, ठीक है, प्रिपरेशन देखा था, कैसे देखा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्लोरीन गिव्स कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड प्लस वाटर। तो सिमिलरली जब आप कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ठीक है ना, व्हेन इट कम्स इन अ कांटेक्ट विद वाटर, ठीक है, सो व्हाट इट विल गिव्स? इट विल प्रोड्यूस कैल्शियम, will produce calcium oxide plus calcium hydroxide plus क्लोरीन। मीन्स क्या हो रहा है? मतलब जो रिएक्शन, जिस रिएक्शन के थ्रू, ठीक है ना, जो इस रिएक्शन के थ्रू ये आपने प्रिपरेशन किया था, तो अब उसकी जस्ट अपोजिट रिएक्शन होगी व्हेन इट कम्स इन कांटेक्ट विद वाटर, है ना। सो देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, क्लोरीन, ओके, क्लोरीन and this chlorine, ठीक है, as a gas, it act as a disinfectant या आप इसी को बोल सकते हो, ये जो है काम करता है एज अ ब्लीचिंग एजेंट। ये एक डिसइंफेक्टेंट की तरह भी काम करता है। और जैसे हम लोग बात करें ब्लीचिंग पाउडर, तो इसमें जो मेन ब्लीचिंग एजेंट होता है वो होता है ये क्लोरीन, ठीक है ना। ये नहीं होता। बस अब मैं आपको एक चीज समझाना चाहूंगा कि ये क्यों नहीं होता। तो देखिए, ये जो क्लोरीन है ना, एक्चुअली में क्लोरीन को स्टोर करना, ठीक है ना, इट इज डिफिकल्ट टू यूटिलाइज और स्टोर क्लोरीन, है ना, क्लोरीन इन द फॉर्म ऑफ गैस, सो ये जो हम लोग यूज कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, सो दिस इज दी, ठीक है ना, ये क्या है? हमारे पास में कंडीशन है। क्या कंडीशन है? टू स्टोर और यूटिलाइज दी क्लोरीन, ठीक है ना, एक स्टोर करने का मतलब क्लोरीन को स्टोर करने के एक क्या है? एक कंडीशन है। मतलब इस फॉर्म में, पाउडर फॉर्म में हम क्या कर सकते हैं? क्लोरीन को स्टोर करके रख सकते हैं, और जब ये वाटर के कांटेक्ट में आएगा क्लोरीन रिलीज हो जाएगा। जैसे आपने कुएं के पानी में डाला तो वो पानी के कांटेक्ट में आ गया, वहां से क्लोरीन रिलीज होगी, और जितने भी जर्म्स और बैक्टीरिया जो है वो क्लोरीन के कांटेक्ट में आएंगे तो क्लोरीन क्या कर देगा? उनको किल कर देगा। आई बात समझ में? ऐसा होता है यहाँ पर, क्लियर इतनी बात? दैट्स व्हाई, तो ये बस ध्यान में रखना कि इट इज अ कंडीशन जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं कि जो क्लोरीन है उसको स्टोर कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। क्लियर है? क्योंकि मेन जो ब्लीचिंग एजेंट है या मेन जो डिसइंफेक्टेंट होता है, ये आप ध्यान में रखिए अच्छे से, वो होता है ओनली क्लोरीन। क्लियर है? इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। सो मैंने आपको क्या बता दिया? मेन ब्लीचिंग एजेंट होता है यहाँ पर क्लोरीन, ठीक है ना। तो इसको स्टोर या यूटिलाइज करने का मतलब डिफिकल्ट होता है, इसलिए हम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड इस फॉर्म में जो है क्लोरीन को स्टोर करके रखते हैं। क्लियर है? ये एक बात हो गई। उसके बाद में और एक मैं आपको बात बता दूं कि जैसे कलर्ड से कलरलेस हो रहा है, मतलब जो कलर्ड सब्सटेंस है उसमें से कलर क्या हो रहा है? रिमूव करता है ये, ठीक है ना। सो इट मीन्स इट एक्ट एज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। किस तरह काम करता है ये? एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। मतलब जो भी, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे कलर से कलरलेस हुआ, इसका मतलब वहां पे जो केमिकल स्ट्रक्चर रहा होगा जिसके वजह से कलर था, तो वो जो केमिकल स्ट्रक्चर उसको क्या कर दिया? उसने डैमेज कर दिया, या उसको उसने चेंज कर दिया। दैट्स व्हाई एक नया सब्सटेंस बन गया, तो फिर उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी, उसका कलर चेंज हो जाएगा। सो इट एक्ट एज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, दैट्स व्हाई, ठीक है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द चेंज इन कलर, ठीक है, जो भी सब्सटेंस रहेगा उसका। व्हाई? बिकॉज इट इज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इट इज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है ना। नाउ ये तो मैंने आपको बता दिया कि इसका कलर कैसा होता है, इट इज सॉल्युबल इन वाटर, एंड जो इनसॉल्युबल सब्सटेंस बच जाता है वो होता है आपका लाइम। क्लियर है ना। उसके बाद में अगर मैं रिएक्शन की बात करूँ, सो जो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है ना, इट रिएक्ट्स विथ डाइल्यूट H2SO4 टू गिव्स क्लोरीन। जी हाँ, अगर ये रिएक्शन करेगा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड किसके साथ में? H2SO4 के साथ में, यानी एक्वियस है, डाइल्यूट है, ठीक है ना। सो ये क्या देगा? ये देगा कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम सल्फेट जो होता है ये सॉलिड होता है, रेसिड्यू, प्लस क्लोरीन गैस मिलेगा आपको, क्लोरीन गैस, और साथ में क्या मिलेगा? साथ में मिलेगा H2O। क्या मिलेगा? H2O। तो जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में भी रिएक्शन होगी तो क्या मिलेगा अपने को? क्लोरीन गैस वहां से रिलीज होगी। आई बात समझ में? सो
दिस वे इट रिएक्ट विद द एसिड। आई वाज समझ में। सो अभी हमने क्या डिस्कस किया अभी तक के प्रिपरेशन और उसके प्रॉपर्टीज, ठीक है ना, प्रिपरेशन और उसके प्रॉपर्टीज। नाउ वी विल बी डिस्कस अबाउट इट्स यूजेस। क्लियर। चलिए अब हम लोग बात करते हैं उसके यूजेस के बारे में, ठीक है ना। और यूजेस के बारे में बात करने से पहले भी मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि अगर हम बात करें डोमेस्टिक पर्पस के लिए, यानी जैसे कि हम लोग इसका यूज़ करते हैं, ठीक है, डोमेस्टिक पर्पस के लिए अगर हम इसका यूज़ देखें तो जो ब्लीचिंग पाउडर हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है, जो भी ब्लीचिंग पाउडर हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है, सो उसका जो पीएच होता है वो होता है 11, ठीक है। 11 क्या है इसका पीएच, मतलब डोमेस्टिक पर्पस के लिए जो हम लोग घरेलू यूज है उसके लिए, ठीक है ना, यूज़ करते हैं, कुएं में डालते हैं, ठीक है ना। सो जो डोमेस्टिक पर्पस के लिए हम लोग ब्लीचिंग पाउडर यूज़ करते हैं उसका जो पीएच होता है वो होता है 11। ये भी ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। और एक जो पीएच जो हम लोग जो कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में रहता है, कॉन्सेंट्रेटेड, ठीक है ना, कॉन्सेंट्रेटेड मतलब जो इंडस्ट्रियल यूज होता है, जिसका इंडस्ट्रियल यूज, ठीक है ना, सो उसका जो पीएच होता है वो होता है अबाउट 13। सो इट इज़ मोर करोसिव, मतलब ये बहुत ज़्यादा करोसिव होता है। इट कैन बर्न योर स्किन, ठीक है ना, इरिटेशन हो सकता है बिकॉज इट इज़ कॉन्सेंट्रेटेड। आई वाज समझ में। तो ये बात जो है ध्यान में रखना भी बहुत ज़रूरी है। क्लियर है ना। यूजेस की बात करें तो यूजेस बहुत आसान सी बात है। कैसे, जो ड्रिंकिंग वाटर जो है हमारा, ठीक है ना, मैंने आपको पहले भी बताया, जैसे हम लोग कुएं में जो है ब्लीचिंग पाउडर डालते हैं टू किल बैक्टीरिया जर्म्स, है ना। तो डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर, मतलब जो हमारा ड्रिंकिंग वाटर पीने का पानी है, ठीक है, उसको क्या करना है, डिसइंफेक्ट करने के लिए हम लोग क्या यूज़ कर सकते हैं, ब्लीचिंग पाउडर यूज़ कर सकते हैं टू फ्री फ्रॉम जर्म्स एंड बैक्टीरियाज, है ना। तो जो भी हमारा वाटर है पीने, जो हमारा पानी पीने का है, उसको हम लोग बैक्टीरिया फ्री या जर्म्स फ्री हम लोग कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। क्लियर है। टू रिमूव स्टेन्स फ्रॉम क्लॉथ्स, ठीक है, टू क्लॉथ्स, या हम बोल सकते हैं किसी सरफेस में से, ठीक है, कोई सरफेस है तो जैसे कि हमारे फ्लोर है ना, वो अगर गंदा हो जाता है तो उसको क्लीन करने के लिए, या क्लॉथ्स है, ठीक है ना, उसमें से स्टेन्स निकालने के लिए या किसी सरफेस से निकालने के लिए, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ कर सकते हैं। बिकॉज उसमें जो क्लोरीन है, जो क्लोरीन रिलीज होगा, है ना, तो उस क्लोरीन के फॉर्म में, जैसे डिटर्जेंट के साथ में हमने यूज़ कर लिया, तो क्लोरीन जो है, जो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है, तो वो जो है वो क्लीन करने में वहाँ हेल्प करता है। क्लियर है। नाउ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ क्लोरोफॉर्म, देखिए क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला होता है CHCl3, और ये जो क्लोरोफॉर्म होता है ना, इसको बनाने के लिए इंडस्ट्री में जो है हम लोग ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ करते हैं। आई बात समझ में। सो और इसकी एक प्रॉपर्टी बताता हूँ, इट इज ए एनेस्थेटिक एजेंट। ये एक एनेस्थेटिक एजेंट होता है क्लोरोफॉर्म, मतलब आपने कुछ फिल्मों में देखा होगा कि बॉटल रहती है, बॉटल जैसे पीछे से जाता है और वो थोड़ा रुमाल में डालता है, नैपकिन में, और फिर उसके, ठीक है ना, मुंह में लगा देता है। तो वो होता क्या है कि इसकी जो फ्यूम्स है वो, ठीक है, अंदर ले लेता है, तो उसकी वजह से क्या होता है, वो बेहोश हो जाता है। दैट इज कॉल्ड एज एनेस्थेटिक एजेंट, है ना। सो वो बेहोश हो जाता है, स्टेट ऑफ अनकॉन्शियसनेस, मतलब बेहोश हो जाना। क्लियर है ना। सो एनेस्थेटिक एजेंट की तरह काम करता है, इसको ध्यान में रखना। नाउ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है ये इन मेनी इंडस्ट्रीज, मैंने आपको इसके पहले भी बताया, ठीक है। सो इट इज यूज्ड एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स इन मेनी इंडस्ट्रीज। नाउ इट कैन आल्सो बी यूज्ड एज ए बाथरूम क्लीनर, ठीक है ना, बाथरूम क्लीनर के फॉर्म में भी हम लोग इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। क्लीनिंग ऑफ ओल्ड आइटम, जैसे अपने घर में जैसे कि मान के चलो कोई शो पीसेस है या ज्वेलरीज है ना, विच आर मेड अप ऑफ स्टील, है ना, और एनी मेटल, सो दैट कैन बी इफेक्टिवली क्या कर सकते हैं, उसको क्लीनिंग कर, ठीक है। सो हम लोग किस तरह से काम कर सकते हैं, एक मतलब क्लीनिंग एजेंट के फॉर्म में भी इसका यूज कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। दैट इज क्लीनिंग ऑफ द शो पीसेस और द ज्वेलरीज विच आर मेड अप ऑफ स्टील और अदर मेटल्स, ठीक है। इफेक्टिवली हम लोग क्लीनिंग कर सकते हैं, फिर से वो शाइन करने लगेंगे पहले ऐसा, ठीक है ना। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है, डोमेस्टिक पर्पज के लिए जो ब्लीचिंग पाउडर यूज होता है उसका पीएच होता है 11। क्लियर है। और कॉन्सेंट्रेटेड जो फॉर्म का ब्लीचिंग पाउडर रहता है, इंडस्ट्री में जो यूज होता है, उसका पीएच रहता है 13, जो कि बहुत डेंजरस होता है, ठीक है ना। सो ये बात ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। आप खुद समझ सकते हैं पीएच 13 है, मतलब आप समझ सकते हैं पीएच, ठीक है ना। जैसे आप 14 पीएच रहता है, 13 रहता है, दिस आर कॉन्सेंट्रेटेड स्टेट, ठीक है ना। अब बात क्या है, थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। हमने प्रिपरेशन में डिस्कस किया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन जब रिएक्शन करेंगे, देन देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ ए कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, दैट इज दी ब्लीचिंग पाउडर। उसको फोकस करना, दैट इज दी ब्लीचिंग पाउडर। साथ में क्या बन रहा है, वाटर बन रहा है। ब्लीचिंग पाउडर उसको और क्या नाम से जानते हैं हम लोग, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। क्लियर है। तो इसके प्रॉपर्टीज क्या है, डिसइंफेक्टेंट की तरह काम करता है, एज अ ब्लीचिंग एजेंट ये काम करता है, इसको ध्यान में रखना है। व्हाट डू यू मीन बाय ब्लीचिंग एजेंट,
मैंने आपको स्टार्टिंग में ही डेफिनेशन बताया कि ऐसा कोई केमिकल सब्सटेंस जो कलर रिमूव करता है फ्रॉम द कलर्ड सब्सटेंसेस टू मेक इट कलरलेस। व्हाट डू यू मीन बाय डिसइंफेक्टेंट? डिसइंफेक्टेंट वो होता है जो जर्म्स या फिर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उनको क्या करता है, किल करने का काम करता है, मारने का काम करता है ना, उसको बोलते हैं हम लोग डिसइंफेक्टेंट। जैसे कि घर में डेटॉल है ना, उसी तरह से ये भी काम करता है। क्लियर है? आप पानी में डालते कुएं के पानी में, पीने का जो पानी है हमारा, तो वहाँ क्या करता है, ये एज अ डिसइंफेक्टेंट काम करता है। क्लियर है इतनी बात? सो इस तरह से हमने डिस्कस किया। कुछ प्रॉपर्टीज मैंने आपको बताया कि डाइल्यूट एसिड के साथ में रिएक्शन करने के बाद में, ठीक है, जैसे कि H2SO4 है तो कैल्शियम सल्फेट बनाता है, क्लोरीन गैस रिलीज होती है, वाटर बनता है, इतनी सारी चीज़ें। और इसके साथ में यूजेस हमने एट द एंड देखे, ठीक है ना। सो आपको कुछ नहीं है, इसको प्रैक्टिकली लेना होगा। पाउडर इसका कलर कैसा रहता है, येलोइश वाइट। कैसे समझेगा यार? जब आप ग्राम पंचायत से जैसे कि आप ब्लीचिंग पाउडर ला रहे हो या कहीं से भी ला रहे हो, जस्ट आप उसको देखो, आप उसको देखोगे, आपको हमेशा के लिए याद रहेगा, आपको कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। प्रैक्टिकली समझना है इन सब चीज़ों को। क्लियर है? तो जितने भी टाइप के सॉल्ट अभी तक हमने डिस्कस किए और आगे जो करने वाले, ये सभी हमारे डेली लाइफ में यूज होने वाले सॉल्ट्स हैं। तो आप प्रैक्टिकली इनको जो है प्रैक्टिकली सीखने की कोशिश करो, बिकॉज प्रैक्टिकली दे आर अवेलेबल टू अस, ठीक है ना। सो इसी तरह से हम लोग पढ़ते रहेंगे, एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैं आपको देते रहूँगा, ठीक है ना। सो इसी तरह से बने रहिए विद केम डॉक्टर AB बाय आलोक सर। एंड मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। थैंक यू सो मच। जय हिंद।